साथियों नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, शायद वो यूट्यूब पे पहले भी लोगों ने कई बार डिस्कस किया होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से, जिस गहराई से और जिन पॉइंट्स को आज यहाँ पे रखूँगा, वो बहुत ही अलग, यूनिक और सबसे हटकर होंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी देंगे, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। तो आप आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो मैं पक्का गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगी। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ। ये कहानी ही इस टॉपिक का मुख्य क्रक्स होगा और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है अकेला जीवन जीने के क्या फ़ायदे हैं और आप समाज में रहकर भी अपने आप को किस तरह से अकेला जीवन जीकर आप अपने आप को आनंदित और खुश रख सकते हैं। तो आज की जो मैं कहानी से शुरुआत करूंगा, इस कहानी से पूरा इसका क्लू निकल आएगा। ये कहानी ही पूरा एक्सप्लेन कर देगी कि जो है अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो कहानी है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, महात्मा थे। अपने अंतिम वक्त में जब वो मरने जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा जो है कभी भी बिल्ली मत पालना। और इतना कहने के बाद वो मर गए और उनके शिष्य अचंभित रह गए कि हमें गुरुजी ने तो हमें बताया भी नहीं कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी है, क्या नुकसान है, क्या दिक्कतें हो सकती है बिल्ली पालने के। इतना कहने के बाद वो मर गए तो उनके शिष्य बड़े अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए और वो अचानक ही एक गहरे उसमें पहुंच गए संशय में कि भाई ये इस प्रश्न का उत्तर कैसे हम जान पाए कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी है। तो उन्होंने पता किया कि उन महात्मा के एक मित्र हैं जो यहीं पास के गांव में ही रहते हैं, उसी गांव में रहते हैं। तो वो उनके पास गए, उनसे पूछा कि हमारे गुरुजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने पीछे एक संशय, एक प्रश्न छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटा कभी भी बिल्ली मत पालना। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा बिल्ली क्यों नहीं पालनी है, इसके पीछे क्या राज है। तो जो महात्मा के दोस्त थे उन्होंने बताया कि बेटा जब ये महात्मा जी इस गांव में आए और यहाँ जब आए तो ये पूरा सुनसान था, ये पूरा एक तरह से बगीचा खाली जंगल पड़ा हुआ था। इन्होंने सोचा कि यहाँ मैं अपना आश्रम कुटिया बनाऊंगा और यहीं पर तपस्या, जप तप और साधना करूंगा और यहाँ से मेरे जीवन की अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन उन्होंने जैसे ही ये यहाँ पे कुटिया बनाई और अब अपना जप तप करना शुरू कर दिया तो एक दिन उनके लंगोट को किसी चूहे ने काट लिया। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तो चूहे हैं, मुझे परेशान करते हैं। तो गांव वालों ने सलाह दी कि आप ऐसा करो महात्मा जी, आप एक बिल्ली पाल लो, आपके चूहे का भी नादान हो जाएगा, आप चूहे आपके मर जाएंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे और बिल्ली आपकी सहायता करेगी। तो उनको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालने के बाद बिल्ली चूहों को खा लेती थी, लेकिन रात में बिल्ली परेशान करती थी, उसको भूख लगती थी तो वो कर्राती थी। तो महात्मा परेशान हो जाते थे, उसको भूख की मिटाने के लिए वो तरह तरह के जतन करते थे। तो फिर गांव वालों को अपनी परेशानी बताई। गांव वालों ने कहा महात्मा जी आप ऐसा करें कि आप जो है बिल्ली की भूख मिटाने के लिए गाय पाल लें, गाय का दूध आप भी पिया करें और बिल्ली भी दूध पी लिया करेगी, ये समस्या पूरी हल हो जाएगी। तो उनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा महात्मा को। तो महात्मा ने एक गाय पाल ली और गाय रखने लगे। तो गाय के लिए उन्हें बहुत अथक प्रयास करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके दूध देती थी। और उनका पूरा दिन जो है, पूरा समय जो है गाय को लालन पालन में चला जाता था, जब तक होता नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई गाय से तो बड़ी समस्या हो रही है, सारा टाइम जो है सब कुछ इसी में चला जाता है मेरा। तो गांव वालों ने कहा आप ऐसा करें महात्मा जी, आप किसी सेविका को रख लें, तो गाय का जो काम है वो संभाल लेगी और आप निश्चित होकर अपना जब तब साधना कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक सेविका रख ली। सेविका धीरे धीरे काम करने लगी वहाँ पे आश्रम में, कुटिया में, और धीरे धीरे जो है वो सेविका गुरुजी की भी सेवा करने लगी और धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी तो उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके 2-4 बच्चे पैदा हो गए
और 2-4 बच्चे पैदा होने के बाद फिर इतना बवाल बढ़ा कि उसमें लड़ाई झगड़े, बच्चों के बीच उनका रख रखाव, बच्चों का ध्यान रखना, सारा समय उसी में व्यतीत होने लगा। और जो सुख दुख आनंद की प्राप्ति के लिए और जो जप और साधना के लिए वो आए थे, वो कुछ भी नहीं हो पाया और वो एक तरह से सब बेकार चला गया। तो कहने का मतलब क्रक्स यही है कि आदमी सारी समस्याओं को, सारी दुखों को वो खुद अपने जीवन में लेके आता है, जिसकी वजह से उसका जीवन दुखों से भर जाता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा और सही तरीका है, आज के समय में आप देख रहे होंगे जनसंख्या इतनी है, हर कोई किसी न किसी रूप में किसी को डिस्टर्ब कर रहा है। कभी 1000 फोन आ जाते हैं लोगों के, कहीं यार दोस्त मिलने आ जाएंगे, और यार दोस्त नहीं है तो लोगों ने शादी करके बच्चे पैदा कर लिए हैं और उसके बाद उनके 1000 झंझट है, फिर शादी ब्याह रिश्ते निभाओ और 24 घंटे घर के काम में लगे रहो। काम इतना फैल जाएगा कि आपका जो मुख्य काम है उसको करने का आपको समय ही नहीं मिलेगा। ना आप आराम कर पाएंगे और ना ही आप आनंद से जी पाएंगे और ना अपने तरीके से जी पाएंगे। तो इसमें आपका सारा जो काम समय है, जो आपकी पूरी लाइफ है, वो जो है आपकी बेकार चली जाएगी और आप बुरे फंस जाएंगे। और फिर इससे बचने का उपाय यही है कि आप अकेले जीवन व्यतीत करो। आज के समय में समय काटना और समय व्यतीत करना बहुत ही आसान है। यदि आपको रुचि है अच्छे अच्छे कामों की अपनी, तो आपके लिए जीवन काटना बहुत ही सरल और आसान और अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज आप जो है बुरी तरीके से फंस जाएंगे। आप अगर अकेले जिएंगे तो आप अपने मन के मुताबिक उठेंगे, आपकी दिनचर्या आपके अनुसार होगी। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई इस काम को छोड़ो, ये करो, ये कर नहीं, अभी सब्जी ले आओ। आपका मन हो रहा है योगा करने का तो आपको कोई दूसरा काम थमा दिया जाएगा। इस तरह से आप जो है अपने मुख्य काम से हटते जाएंगे और दूसरे काम में इन्वॉल्व होते जाएंगे और लास्टली आप सारे जो मुख्य काम हैं, आपके शौक है, आपको करने का जो भी चीज़ें हैं, आपके मन के करने की जो चीज़ें हैं, आपको सरेंडर करनी पड़ेगी और अंत में आप एक तरह से गुलाम के रूप में जो चीज़ें आपको दी जाएगी, जो समाज देगा, परिवार देगा, आप उसी में उलझ के रह जाएंगे और आपका जो मुख्य काम है वो चला जाएगा। तो अकेला रहने का एक फ़ायदा यही होगा कि आप अपने तरीके से जो काम करना चाहते हैं वो आप अपने चॉइस का, अपने शौक का वो आप पूरा करेंगे और आपकी लाइफ बेस्ट रहेगी। आप आज़ाद रहेंगे अपने निर्णय लेने के लिए भी, अपने तरीके से जीने के लिए भी। धन्यवाद।